Good morning, everyone. How are you all? Everybody is enjoying the monsoon season at home, है ना? Enjoy करने के साथ साथ पढ़ना भी है, ठीक है? I will not say don't enjoy, both the things, study as well as enjoy. हाँ जी, so बच्चा, today we are going to study very important topic of class 12th. क्या है? DNA replication. इस चैप्टर में से जो तीन क्वेश्चंस मेन है, replication, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, दीज आर ऑलवेज देयर इन द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है? ये 5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, ज़रूरी नहीं 5 के आएंगे, इन बिटवीन 1-2 का भी बन सकता है। तो ये अच्छे से प्रॉपरली कॉपी पेन खोल के साथ साथ नोट्स बनाइए, समझिए, ठीक है? ये चीज़ें पता क्या है, यू आर टू अंडरस्टैंड वंस। ये इनको टेक्निकल नहीं बोलते, ठीक है? बोलने वाले टेक्निकल, जो बड़ा टेक्निकल नहीं, इसको समझो ध्यान से, जो करा रही हूँ समझो। को प्रॉब्लम है तो पूछो, रट्टा नहीं लगाना, कोई भी चीज़ की क्रैमिंग नहीं है इसमें। नो क्रैमिंग इज रिक्वायर्ड है। ओके, यस प्लीज। डीएनए रेप्लिकेशन है क्या? हाँ जी, डीएनए रेप्लिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट रिक्वायर नंबर ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड मेटालाइंस। देखिए, इसके पहले आपको पता होना चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन है क्या। डीएनए रेप्लिकेशन इज मल्टीप्लाइंग ऑफ डीएनए, ठीक है? डीएनए मल्टीप्लाई होगा, एक डीएनए से दो, दो से चार, इट विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, ठीक है? जिसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। देखो, जब भी देखो इनसाइड योर बॉडी सेल्स कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, राइट? सेल्स कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, सेल मल्टीप्लाई होंगे तो डीएनए रेप्लिकेट होएगा ही होएगा, है ना? उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। इट इज टेकिंग प्लेस इन इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि यूक्रियोट्स में अगर हम बात करें डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ओनली, तो न्यूक्लियस के अंदर ही वो मल्टीप्लाई होगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको पता न्यूक्लियोलस में है, तो न्यूक्लियोलस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी? तो हम उसको मैकेनिज्म करने जा रहे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए, प्रोटीन फैक्टर चाहिए, मेटालाइंस चाहिए। एंजाइम्स याद है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एंजाइम्स की वीडियो भेजी थी। एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, टोपोआइसोमरेज। होप आपने वो वीडियो देखी हो, ठीक है? दैट विल हेल्प यू अहेड। देखिए जी, सबसे पहले जो मैकेनिज्म का फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो, ये थोड़ी डीएनए, देखो डीएनए हमने किया था कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हर एक सेल के अंदर एक सेल के अंदर कम से कम 2 मीटर तक डीएनए, 2.2 मीटर तक किया था ना। ये तो नहीं कि जिस मर्जी जगह से डीएनए रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। नो, देयर इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर इट, ठीक है? देयर इज़ पर्टिकुलर प्लेस, देयर इज़ अ साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की उसी साइट से ही डीएनए रेप्लिकेट होना स्टार्ट होना है, ठीक है? ये थोड़ी कि एकदम से पूरा पूरा डीएनए रेप्लिकेट होना, जितना जितना डीएनए चाहिए उसी जगह से डीएनए रेप्लिकेट होएगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होएगा और पर्टिकुलर जगह पे जाके वो एंड होएगा। देखिए, रेप्लिकेशन बिगिंस एट पर्टिकुलर स्पॉट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओरी साइट भी बोलते हैं, मोस्ट कॉमनली उसको ओरी साइट बोल देते हैं, ध्यान रखिए। बैक्टीरियल एंड वायरल डीएनए हैज़ अ सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, याद रखिए, ठीक है? उनका आपको पता ना, बैक्टीरिया के पास तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है ना, सिंगल क्रोमोसोम होता है उनके पास, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है उसके पास। डीएनए के पास एक ही क्रोमोसोम है, तो उनके पास एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होएगा। इट फंक्शंस एज सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट और रेप्लिकॉन, ठीक है? रेप्लिकेटिंग यूनिट, अगर एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो ऑब्वियसली उसी जगह से रेप्लिकेशन हमेशा स्टार्ट होनी है। इसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकॉन। रेप्लिकेटिंग यूनिट को क्या बोलते हैं? रेप्लिकॉन। In eukaryotes, DNA has the number of origin of replications. It has several replicating segments or replicons, that is multi-replicons, ठीक है जी? यूकरियोट्स में, है ना, अगर 2 मीटर तक डीएनए, मतलब बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक डीएनए में होंगे, ठीक है? एक सेल के अंदर बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स अलग अलग टाइम पे डीएनए के रेप्लिकेट होते हैं अलग, ये नहीं कि पूरा डीएनए के टाइम पे पूरा रेप्लिकेट हो जाएगा, नो, ठीक है? अलग अलग सेगमेंट्स अलग अलग टाइम पे रेप्लिकेट होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? मल्टी रेप्लिकॉन, ठीक है जी? इन एब्सेंस ऑफ ओरी रेप्लिकेशन विल नॉट हैपन, याद रखिए, ओरी साइट के बिना रेप्लिकेशन नहीं होएगी, ठीक है जी? तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होएगी तो ही रेप्लिकेशन, कोई अगर हम आगे टेक्नोलॉजी वाइज चलें तो तभी पॉसिबल है, अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगी, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है जी, ठीक है जी? आगे देखिए,
एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। हमें पता है, हमने पीछे पीछे मैंने आपको कराया डीएनए का। डीएनए किससे बना हुआ है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। याद आया ना? किससे बना है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। ये थे ना, कौन से राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है? देखो नीचे लिखे हुए हैं DAMP। DAMP मीन्स याद आया कि नहीं? डीऑक्सी अडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। स्मॉल डी मतलब डीऑक्सी, पता ना डीएनए वाला डीऑक्सी होता है, राइबोस की सेकंड पोजीशन पे OH नहीं है, ठीक है। दिस इज अडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। दूसरा DGMP। DGMP इज डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। CMP डीऑक्सी सिट्रिडिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। DTMP दिस इज डीऑक्सीथिमिडिन मोनोफॉस्फेट। ये है क्या? दीज आर द 4 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये कौन से 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, जिससे आगे डीएनए बनेगा। सबसे पहले देखो इसकी क्या हो रही है? एक्टिवेशन, ठीक है। एक्टिवेशन कैसे हो रही है? फोस्फोरिक एसिड उसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोस्फोराइलेज। सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या है? एक्टिवेशन। इन सारी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की क्या होएगी? एक्टिवेशन। एक्टिवेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दिमाग में रखी जाइए, हर एक छोटे छोटे स्टेप्स है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोस्फोराइलेज एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और H3PO4 है क्या? फॉस्फेट ग्रुप्स। फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होंगे तो AMP क्या बन जाएगा? ATP ट्राईफॉस्फेट। दो फॉस्फेट और अटैच हो रहे हैं। मोनोफॉस्फेट्स किस में कन्वर्ट होंगे? ट्राईफॉस्फेट्स में। GTP, TTP, CTP, TTP, है ना? क्या बन गया? ATP मीन्स डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, GTP मीन्स डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट, CTP मीन्स डीऑक्सी सिट्रिडिन ट्राईफॉस्फेट। ये आपको याद है टर्म? सिट्रिडिन साइटोसिन कराए थे ना मैंने आपको। साइटोसिन क्या है? न्यूक्लिक एसिड। सिट्रिडिन क्या है? जब उसके साथ शुगर अटैच हो गई। ये ध्यान रखिए, ये आते हैं पेपर में हमेशा। DTTP डीऑक्सीथिमिडिन ट्राईफॉस्फेट। सिंपली एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में मोनोन्यूक्लियोटाइड्स कन्वर्ट हो गए हैं ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोस्फोराइलेज, ठीक है जी। आगे देखिए बच्चा, जो स्टेप्स दिए ना उसको प्लीज़ रट्टा नहीं लगाना। मैंने आपको पहले बोला डोंट क्रैम द थिंग्स एट ऑल, ठीक है। क्रैम करने के लिए मैंने आपको कभी भी नहीं बोला। मैं आपको एक एक चीज़ समझा रही हूँ, आपने इसको समझ के अपनी वर्डिंग में लिखना है हमेशा। रट्टा नहीं लगाना, रट्टे का मतलब ही नहीं है ना। ये चीज़ें एक ये नहीं समझ आ रही, यू जस्ट मैसेज मी, मैम हमें नहीं पता चला, ये कुछ और तरीके से कराइए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। पर मुझे पता चलना चाहिए ना कि आपको समझ आई है नहीं आई है, कि मुझे कोई मेथड देखना है। आगे देखिए जी, एक मिनट, ये मैं आपको ना ए डायग्राम से समझाती हूँ जी। ये देखिए जी, दिस इज़ DNA, है ना? पता क्या था? देखिए याद रखिए, जो DNA है ना, DNA पता क्या, पहले भी आपको बताया था कि जी एक सिंगल सेल है, छोटा सा सेल है जो आपको नज़र भी नहीं आ रहा, है ना? नज़र नहीं आ रहा आई से, उसके अंदर 2 मीटर DNA है। दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट इट इनसाइड। तो DNA आपके सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में, न्यूक्लियोसोम किया था ना हमने, न्यूक्लियोसोम रील टाइप स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर DNA रोल आउट किया, वो बड़ा टाइटली वो रोल्ड है, टाइटली पैक्ड है, तो उसको खोलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब DNA का थोड़ा सा पार्ट वो रेप्लिकेट होना चाहिए, मल्टीप्लाई होएगा, ओरी साइड जहाँ पे वहाँ से मल्टीप्लाई होएगा, तो वहाँ पे खुलेगा। ये आपको क्या शो किया? इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक टाइप है ना, जैसे कांटा होता है, आप खाते हो ना, न्यूडल्स खाते हो इससे, ठीक है। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक। यहाँ से खुल रहा है वो, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है? खुल रहा है। इसके लिए कौन से एंजाइम ज़रूरी हैं? हेलिकेसेस, टोपोआइसोमरेसेस, ठीक है, और सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स करा रही हूँ मैं, तो बता रही हूँ आपको। देखिए हेलिकेस एंजाइम इसको खोलेगा, ठीक है। हेलिकेसेस इसको खोलने में, रेप्लिकेशन फोक को खोलने में हेल्प करेंगे। देखिए लेट्स रीड आउट दिस प्लीज। ये एंजाइम ज़रूरी है। एक्सपोजर ऑफ पेरेंट DNA स्टैंड, ठीक है। पेरेंट DNA स्टैंड का खुलना भी ज़रूरी है, बड़ा टाइटली पैक्ड है, उसको खोलना भी ज़रूरी है। कौन खोलेगा? हेलिकेस कौन सा एंजाइम है? अनवाइंडेज, वाइंडिंग को खोलेगा वो, ठीक है। इट एक्ट्स ओवर द ओरी साइट
एग्जैक्टली ओरी साइट के ऊपर ही एक्ट करेगा जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, हर एक साइड पे नहीं, हर एक जगह जाकर बाइंड हो जाएगा, नो, exactly at which side, ori side, and it unwinds the two strand of DNA by destroying hydrogen bonds, है ना, पता ना दो स्टैंड के इन बिटवीन दो स्टैंड आपस में कैसे ज्वाइन होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा और एप्लीकेशन को, रेप्लिकेशन फोक को जो स्टैंड है डीएनए का उसको खोल देगा, फोक टाइप बना देगा. अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इनटू टू स्टैंड्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लिकेशन फोक. कौन सा बनता है, रेप्लिकेशन फोक बन जाता है. अभी मैंने आपको डायग्राम जो दिखाई है. अब देखिए, अब सोच के देखो, आपके पास एक रबर बैंड है, बड़ा टाइट रबर बैंड है, उसको पूरा खोला आपने, फिर थोड़ा सा छोड़ा, फिर वापस पोजीशन पे आ जाएगा ना, आ जाएगा ना. वही चीज़ है कि डीएनए अगर हेलिकेज ने खोल भी दिया है ना, पर वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा, फटाफट आना चाहेगा. तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, SSBPs. ठीक है, वो सिंगल स्टैंड पे लग जाते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं कि अभी रेप्लिकेशन होनी है, अभी तो बंद ना हो जा. ठीक है, उसको बोलेगा कि नहीं अभी नहीं बंद होना, उसको स्टेबलाइज करेगा. ठीक है, रुक जाओ, अभी रेप्लिकेशन होनी है, करने दो उसे. Due to unwinding, a supercoiling gets developed on the end of DNA opposite to replication fork. This tension is released by enzyme topoisomerase. Obviously देखिए, जिस जगह से खुला वो डीएनए, पूरा डीएनए नहीं खुला, थोड़ा सा डीएनए खुला, रेप्लिकेशन फोक होनी है, उसके आगे और थोड़ा पीछे बड़ी टेंशन से क्रिएट हो जाएगी ना, कि मतलब है ना, उनकी प्रेशर बढ़ गया ना ऑपोजिट साइड पे, वो खुला है, उसके ऊपर प्रेशर हो गया कि उसके ऊपर और ज़्यादा कॉइलिंग आ गई है. तो उस टेंशन को थोड़ी कम करने के लिए कौन सा एंजाइम है, टोपोआइसोमरेज. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में है गाइरेज, यूकैरियोट्स में है टोपोआइसोमरेज. बोथ आर परफॉर्मिंग द सेम एक्टिविटी. जो खुलने से टेंशन क्रिएट हुई है ना डीएनए स्टैंड में, उस टेंशन को स्टेबलाइज करता है, उस टेंशन को कम करता है कि अभी रेप्लिकेशन होनी है, अभी बंद नहीं होना, अभी रेप्लिकेशन, अभी डीएनए स्टैंड खुला रहेगा. ठीक है, एंजाइम याद रखिए, यहाँ पे हमने 3 एंजाइम किए हैं, लिख लीजिए, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, गाइरेज, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स. ठीक है जी, ये दोबारा एक बार देख के नोटबुक पे लिखिएगा ज़रूर, ऐसे नहीं होएगा वो. ठीक है जी, अब आगे एक चीज़ है, देखिए, देखो, डीएनए से दूसरा डीएनए स्टैंड बनना है. ठीक है, बोलते हैं कि जी जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, इट कैन नॉट सिट एट सिंगल स्टैंड. अगर देखो रेप्लिकेशन फोक खुला ना, ये रेप्लिकेशन फोक खुला, एक स्टैंड है, दूसरा स्टैंड है ना, जहाँ पे खुला, अब तो ये सिंगल स्टैंड है, सिंगल स्टैंड पे आके डीएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर सकता. बोलते हैं कि सिंगल डीएनए पॉलीमरेज हमेशा, डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है, उसने दूसरी वाली स्टैंड बनानी है ना, न्यू स्टैंड बनानी है, पर वो सिंगल स्टैंड पे बाइंड नहीं कर सकता, है ना. तो देयर इज़ अ नीड ऑफ स्मॉल डबल स्टैंड डीएनए वेयर डीएनए पॉलीमरेज कैन सिट एंड बाइंड. ठीक है जी, तो डीएनए पॉलीमरेज को वहाँ पे लगने के लिए, बैठने के लिए थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए होता है, जहाँ पे वो बैठे और आगे डीएनए पॉलीमरेज बना दे. सो वहाँ पे रोल किसका आता है, 10 डीएनए पॉलीमरेज और प्राइमेस रोल कम इनटू प्ले. ठीक है, वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज और प्राइमर का रोल आएगा. कैसे आएगा, करा रही मैं आपको, देखिए जी. डायग्राम इज विजिबल टू यू बच्चा, पहले मैं एक से कराती हूँ आपको. देखिए, आई होप हेलिकेज से टोपोआइसोमरेज आपको समझ आ गए हैं. ये डीएनए स्टैंड बना हुआ है. हाँ, एक चीज़ ना लिख लीजिए, नोट करके लिखिए प्लीज़, स्टार डाल के, 2 बड़े बड़े स्टार डाल के लिखिए. द न्यू डीएनए स्टैंड विल बी फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. लिख लीजिए स्टार डाल के. नई वाली स्टैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनती है. ठीक है, 3 to 5 हमेशा ओल्ड स्टैंड होएगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो न्यू स्टैंड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है. स्टार डाल के लिख लीजिए, दिमाग में पूरा डाल लीजिए. क्या होता है, देखो, ये रेप्लिकेशन फोक बना. ठीक है, ये रेप्लिकेशन फोक बना, यहाँ पे आके छोटा सा आरएनए प्राइमर बना, नजर आ रहा है, डार्क पिंक से उसने शो किया. ठीक है, आरएनए प्राइमर है क्या, कि एक डिफरेंट एंजाइम आएगा, आरएनए पॉलीमरेज और प्राइमेज एंजाइम आएगा. वो पहले सिंगल स्टैंड डीएनए के साथ लगेगा. ठीक है, वो सिंगल स्टैंड डीएनए के ऊपर बाइंड करेगा.
ठीक है। और स्लोली स्लोली छोटा सा आरएनए स्टैंड, आरएनए स्टैंड आपको पता है कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होनी है सारी। अगर सामने ए है तो सामने टी लगा दे। देखो ये वाला प्राइमेस यू नहीं लगाएगा, मार्क माई पॉइंट प्लीज, यहाँ पे यू नहीं लगेगा ये आरएनए प्राइमेस, क्योंकि आरएनए फॉर्मेशन टाइम पता ना आपको, टी की जगह यू लगता है हमेशा। यहाँ पे टी लगाएगा, ए की जगह टी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ऐसे करके कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, छोटा सा प्राइमर डार्क पिंक से शो किया, छोटा सा प्राइमर बना दिया। ठीक है, प्राइमर बना दिया। यहाँ पे आके अब डीएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे बाइंड करेगा और आगे आगे चलते 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 ये स्टैंड बना देगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लेट्स रीड आउट। थोड़ा थोड़ा पार्ट करते हैं, मैं इकट्ठा नहीं कराऊंगी आपको, मैंने मुझे पता दीज आर द टेक्निकल थिंग्स। पहले मारने प्राइमर देखे कैसे बनता है आरएनए प्राइमर। एट द फ्री 3 एंड ऑफ 1 स्टैंड, याद रखिए पुराने वाले डीएनए स्टैंड का 3 प्राइम एंड पे ही आके आरएनए प्राइमेस ने लगना है। किस स्टैंड पे, डीएनए स्टैंड के 3 प्राइम एंड पे, 5 प्राइम पे नहीं लगता। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये स्टार डालो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द फोक एंड्स ऑफ द सेकेंड स्टैंड ऑफ स्मॉल स्टैंड ऑफ आरएनए सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज और प्राइमेस। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज और प्राइमेस वहाँ पे जाके लग जाएगा। द सिंथेसाइज्ड आरएनए इज कॉल्ड आरएनए प्राइमर। ठीक है, आरएनए प्राइमेस वहाँ पे जाके लग के छोटा सा आरएनए बना देगा। ठीक है, उस छोटे से आरएनए को क्या बोलोगे आप, आरएनए प्राइमर। क्या बोलोगे आप, आरएनए प्राइमर। ठीक है, आरएनए प्राइमर है। और कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना, जस्ट 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो। ठीक है, 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। ठीक है, आरएनए प्राइमर फंक्शंस एज 5 प्राइम एंड ऑफ न्यू स्टैंड टू बी सिंथेसाइज्ड। ठीक है, मतलब जो न्यू स्टैंड है उसकी स्टार्टिंग ही है वो। इट प्रोवाइड्स 3 OH ग्रुप फॉर ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। मेरी बात सुनिए, मतलब देखिए इसका मेजर फंक्शन क्या है, इसका मेजर फंक्शन है, देखो डीएनए ना, डीएनए ना, ये यहाँ पे छोटा सा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर बन गया। अब ये छोटा सा डबल स्टैंड आ गया, वहाँ पे आके आराम से आरएनए डीएनए पॉलीमरेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज ने ही एक्चुअली काम करना चाह रहा है, पर डीएनए पॉलीमरेज सिंगल स्टैंड डीएनए पे बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, छोटा सा जब प्राइमर बन गया तो थोड़ा सी जगह डबल स्टैंडर्ड होगी, तब डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, तब वो आगे आगे न्यू स्टैंड की फॉर्मेशन कर देगा। न्यू स्टैंड फॉर्मेशन कैसे करनी है पता चल गया ना, जो सामने पुराने वाले स्टैंड पे सी है उसके सामने जी लगा देगा। ठीक है, अगर सामने जी है तो सी लगा देगा, अगर ए है तो टी लगा देगा, अगर टी है तो ए लगा देगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर देगा सामने सामने। ठीक है जी, फिर आ गया बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग कैसे होगी, द 2 सेपरेटेड डीएनए स्टैंड्स इन द एरिया ऑफ रेप्लिकेशन फोक now functions as their nitrogenous bases attract complementary phosphorylated nucleotides। ठीक है, वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जिधर ए है उधर टी आएगा, जिधर टी है उस सामने ए आ जाएगा, जिधर सी है ठीक है, जिधर सी है सामने जी आ जाएगा, जिधर जी है सामने सी आ जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम pyrophosphataase removes the 2-phosphate from phosphorylated nucleotides and change them into mononucleotide state. It releases energy which is used in building hydrogen bonds. This is very important thing which is written here. Suppose सामने C है ना, उसके सामने आ रहा है GTP। ठीक है, GTP आ रहा है, GTP मीन्स गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट लगे है ना, पर लगने कितने होते हैं, एक ही है ना, तो 2 फॉस्फेट्स रिमूव कर दिए जाते हैं बाय द एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज। बाय द एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज, पायरोफॉस्फेटेज इन दोनों फॉस्फेट्स को रिमूव कर देता है। उस रिमूवल से बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो आगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में हेल्प करती है। ठीक है जी, वो आगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में हेल्प करती है। देखिए हुआ क्या, ठीक है, जितना सामने टी था
उधर आ गया एटीपी, जिधर सी था उधर आ गया जीटीपी, इधर जी था सीटीपी, जिधर ए था टीटीपी, ये लगे। तब एंजाइम कौन सा आ रहा है? पायरोफॉस्फेटेज। पायरोफॉस्फेटेज क्या करेगा? पायरोफॉस्फेटेज क्या करेगा कि जी चलो जीटीपी लग गए, सॉरी पायरोफॉस्फेटेज। देखो पायरोफॉस्फेटेज का काम है कि ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई, पर ट्राइफॉस्फेट्स आगे ज्वाइन हुए तो ट्राइफॉस्फेट से दो फॉस्फेट्स रिमूव कर देने, दो फॉस्फेट्स रिमूव किए, ठीक है। कौन से एंजाइम ने? पायरोफॉस्फेटेज ने, ठीक है। और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो आगे एनर्जी आगे स्टैंड्स को ज्वाइन करने में हेल्प करती है, उसी से आगे ज्वाइनिंग होती है। देखिए देखिए जी, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स आ गया, ये टोपोआइसोमरेज आ गया, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स आ गई। पुराने वाली स्टैंड क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम पुराने वाली स्टैंड है। ये अब ध्यान से देखिए, ठीक है। छोटा सा क्या बना? आरएनए प्राइमर पहले बना, आरएनए प्राइमर पुराने वाली स्टैंड के 3 प्राइम पे, और उसकी अपनी इंटरेक्शन क्या? 5 प्राइम टू। न्यू हमेशा चीज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बना? आरएनए प्राइमर। क्या बना? आरएनए प्राइमर, छोटा सा 4 टू 12 न्यूक्लियोटाइड्स का आरएनए प्राइमर बना। यहाँ पे आके आराम से डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और वो उसने स्टैंड बना, उसने आगे न्यू डीएनए बना दिया। इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। आगे कराते हैं आपको लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड मतलब कि आराम से जी आरएनए पॉलीमरेज साइड पे है, बन गया, फटाफट डीएनए पॉलीमरेज ने दूसरी स्ट्रैंड बना दी, ये हो गया लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है जी। अब दूसरी डायरेक्शन देखिए, है ना, दूसरी डायरेक्शन थोड़ी अंदर है, देखो देखिए जी। अब दूसरी डायरेक्शन हम देखें, जो पुराने वाला स्टैंड है उसका क्या डायरेक्शन है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इधर से तो नहीं है, उसी की डायरेक्शन ये होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम अंदर से, ठीक है। यहाँ पे आके छोटा सा आरएनए प्राइमर बनेगा और यहाँ से उसकी डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बड़ी कम है। देखिए जो न्यू स्टैंड, देखो इधर आ गया, ये बड़ी डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना। इस डायरेक्शन में नहीं बनेगा, यहाँ पे आके नहीं आरएनए प्राइमर बना। क्यों? क्योंकि प्राइमर हमेशा पुराने वाली स्टैंड के 3 प्राइम पे बाइंड करता है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर बनेगा। पर यहाँ पे प्राइमर तो बन गया, पर है कि डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड भी करेगा, पर है कि थिंग इज द स्पेस इज वेरी लेस, तो थोड़ा सा स्टैंड बनाएगा तो वो निकल जाएगा ऐसे, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा स्टैंड बनाया, वो निकल गया, बस इतना बना पाया, वो सिर्फ इतना ही बना पाया। फिर दोबारा एक और आरएनए प्राइमर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। फिर आरएनए प्राइमर बना, फिर डीएनए पॉलीमरेज आया, फिर थोड़ा स्टैंड बाय, फिर यहाँ पे स्पेस कम है, इस वजह से फटाफट वो सीधा इकट्ठा नहीं बना पाता डीएनए पॉलीमरेज। फिर दोबारा निकल गया, फिर दोबारा छोटा सा आरएनए प्राइमर बना, फिर डीएनए पॉलीमरेज आया, फिर स्टैंड थोड़ा बना। यहाँ पे टूट टूट के स्टैंड्स बनेंगे बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रॉब्लम, ठीक है। छोटे छोटे स्टैंड्स बनेंगे, तो इन स्टैंड्स को छोटे स्टैंड से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे। इस फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो इसको क्या बोलते हैं? लैगिंग स्टैंड। लैगिंग मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने, ठीक है जी। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स। देखिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है जी। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए चेन कैसे बनती है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए चेन हमेशा बनती है बाय एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, बाय एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। देखिए, विद द एनर्जी सो रिलीज्ड the adjacent ribonucleoside monophosphates joined to each single DNA chain become linked together forming a new DNA chain, ठीक है जी। एक एक चेन, एक एक डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड लग रहा है वो आपस में ज्वाइन होता जाएगा और न्यू स्ट्रैंड बनाई जाएगा। एंड द प्रोसेस इज कैटेलाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एंड गैमा। और कौन से मेटलाइंस यूज होते हैं? मैग्नीशियम और मैंगनीज। एक्चुअली यूज मैग्नीशियम ही होता है ना। मैंगनीज, ठीक है। अगर बोलते हैं कि अगर मैग्नीशियम ज़्यादा यूज़ होना तो एरर कम होता है। एरर मतलब कि अगर सामने सी के सामने जी लगना तो जी लगेगा, जी के सामने सी लगना तो सी ही लगेगा। एरर्स कम होते हैं अगर मैग्नीशियम यूज़ हो ज़्यादा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली उन्होंने करके देखा था। अगर मैंगनीज यूज़ हो रहा तो बोलते थोड़े से एरर ज़्यादा होते हैं,
अगर देखिए तो प्रोकैरियोट्स में कौन सा डीएनए वर्क करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है जी। और यूकैरियोट्स में अल्फा और गामा वर्क कर रहा है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। इसकी पूरी मैंने आपको वीडियो इसके पहले एंजाइम्स की पूरी डिटेल मैंने भेजी थी, वो आप वहाँ से करिएगा। नाउ दिस डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपके सामने 7 डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। 7 डिफरेंसेस करने ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी 3 या मैक्सिमम 4 लर्न कर लीजिए, इतने ही आते हैं। लीडिंग स्टैंड, लैगिंग स्टैंड। देखिए जी, लीडिंग स्टैंड है क्या? दिस इज अ रेप्लिकेटिंग स्टैंड ऑफ डीएनए विच ग्रोज कंटिन्यूसली विदाउट अ गैप, ठीक है। कंटिन्यूसली विदाउट अ गैप वो बनते हैं लीडिंग स्टैंड, ठीक है। लैगिंग स्टैंड वो डिसकंटिन्यूस होते हैं, छोटे छोटे स्टेगमेंट्स बनते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बने हैं, ठीक है, और ग्रोथ उसकी डिसकंटिन्यूस है। लीडिंग स्टैंड डज नॉट रिक्वायर डीएनए लाइगेज। देखो याद रखो, मैंने कराया था आपको डीएनए लाइगेज एंजाइम, क्या लिख लीजिए नीचे स्टार डाल के, डीएनए लाइगेज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। 2 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है। लीडिंग स्टैंड तो इकट्ठी बन गई तो उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है, उसको डीएनए लाइगेज की ज़रूरत है। डीएनए लाइगेज ही छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है और वो पूरा डीएनए बनाता है। ओके यस, द डायरेक्शन ऑफ ग्रोइंग ऑफ लीडिंग स्टैंड इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है जी। इसकी डायरेक्शन क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखो और देखो सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ लीडिंग स्टैंड इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दो इन ईच ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट इट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। लगेगा कि उधर से बन रही है, बट जो छोटे छोटे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की, दिस इज एक्चुअली जो थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट को, ठीक है, काफ़ी बुक्स में लिखा होता है, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि लिखा होता है, पर डायरेक्शन वाला पॉइंट आप यूजुअली ना ही देना, क्योंकि यूजुअली जो एक्चुअली जो डायरेक्शन है कोई भी चीज़ न्यू बनने की, स्टैंड न्यू बनने की, दैट इज़ ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। पर हमें लगेगा कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स इट अपीयर्स टू बी कि जी जो दूसरा स्टैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है, पर एक्चुअली वो भी लगेगा मैं कि देखो, सी जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू द डायग्राम फर्स्ट। ये देखिए, ठीक है। ओवरऑल डायरेक्शन इसने भी दी है कि ओवरऑल डायरेक्शन एप्लीकेशन की ये आ रही है, इधर आ रही है, ठीक है। लगेगा हमें, देखो क्योंकि जो मेन वाली स्टैंड है, लीडिंग स्टैंड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे मूव कर रही है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट इधर से इधर मूव कर रहे हैं ना, कि आपको पता ना, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जो न्यू स्टैंड बनना हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनना है, ठीक है। अगर इधर बाइंड करेगा, इधर न्यू वाला, तो 5 प्राइम आएगा, 5 प्राइम में तो बाइंड ही नहीं करता है ना, भी नहीं करता वो, तो अंदर से मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम अंदर से ऐसे ऐसे इधर इधर मूवमेंट है, इधर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहाँ से मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही मूव करे। पर अगर थोड़ा ओवरऑल ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि इसकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है, ओवरऑल डायरेक्शन एप्लीकेशन की ऐसे आ रही है, ठीक है। पर एक्चुअली डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही है। अगर देखिए ओनली 1 आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड, ये डायरेक्शन वाला पॉइंट कोशिश करा करिए अपना ही दो, क्योंकि ये डिफरेंस में नहीं आता, ये सिमिलैरिटी ही आ जाती है कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव कर रहे हैं, और जो लीडिंग स्टैंड वाला है पूरी स्टैंड है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही जा रही है। वो एक ये सिमिलैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, ये पॉइंट ना ही मेंशन करा करिए, सिंपली लीडिंग स्टैंड में लिखिए आरएनए प्राइमर एक ही रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे बहुत सारे आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्टैंड इज क्वाइट रैपिड, ठीक है, और लैगिंग स्टैंड की स्लो, ऑब्वियसली छोटे छोटे स्टैंड्स बनने हैं तो स्लो ही होएगी ना वो, ठीक है। इट्स टेम्पलेट बिगिन्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, इट्स टेम्पलेट्स ओपन इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। ओपनिंग उसकी दूसरी साइड से होती है, ठीक है, और उसकी ओपनिंग 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन से उधर साइड बनेगी वो। देन द फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्टैंड बिगिन्स इमीडिएटली एट द बिगिनिंग ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, फटाफट पहले स्टार्टिंग से बनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो लैगिंग स्टैंड है वो लीडिंग स्टैंड के बाद बनता है, उसके बाद बनता है, उसके पहले नहीं बनता। ये 7 पॉइंट्स है, इससे कोई भी आप 4 पॉइंट्स याद कर लीजिए, ठीक है, यही आपको आने हैं।
डिफरेंस आ सकता है एंड यू शुड बी नोइंग दैट. आगे आ रहा प्रूफ रीडिंग. प्रूफ रीडिंग मीन्स देखो सपोज डीएनए पूरा बन गया है ना, डीएनए पॉलीमरेज ने जिधर सी है सामने जी लगाया, जिधर जी है उधर सामने टी सी लगाया, ए है टी लगाया है ना, उसने पूरा किया, बट स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. मतलब काम कुछ कुछ एरर्स आ जाते हैं. जहाँ पे सी लगना था वहाँ पे जी लग गया, जहाँ पे जी लगना था वहाँ पे ए लग गया. डीएनए पॉलीमरेज भी ऐसे एरर्स करता है. तो उसको चेक कैसे करने, प्रूफ रीडिंग कौन करता है देखिए. The wrong base is sometimes introduced during replication. The frequency of 1 in 10,000. The frequency is what? 1,000 में एक की प्रॉब्लम हो सकती है. DNA polymerase 3 is able to sense the same. याद रखिए DNA polymerase 3 ही मेनली वो रेप्लिकेशन कर रहा था और ये ही प्रूफ रीडिंग करता. वापस बैक जाता पीछे और देखता उसे. इट गोज बैक एंड रिमूव द योर रॉन्ग बेस एंड अलाउ एडिशन ऑफ प्रॉपर बेस एंड देन प्रोसीड फॉरवर्ड. ठीक है, पीछे जाएगा, चेक करेगा, फिर और प्रॉपर वाला लगा देगा, फिर आगे चलेगा. However, even DNA polymerase 3 is unable to distinguish uracil from thymine, so that it is often incorporated in place of thymine. ठीक है, sometimes वो भी प्रॉब्लम कर देता है. ठीक है, यूरेसिल और थायमिन को सेपरेट आउट नहीं कर सकता, समटाइम्स कर देता प्रॉब्लम. रेयर है बट स्टिल इट इज़ ऑल्सो डूइंग. सच मिसमैचिंग इज करेक्टेड बाय मीन्स ऑफ नंबर ऑफ एंजाइम्स. बहुत सारे एंजाइम्स हमारे पास अवेलेबल है. DNA polymerase 1 removes a mismatched or wrong nucleotide if present and synthesizes a correct replacement by using the intact standard template. ठीक है जी, फिर कौन वर्क करेगा? DNA polymerase 1 दूसरा हीरो आएगा, वो आके देखेगा अच्छा जी DNA polymerase से ये गलती होगी है, चलो कोई बात नहीं, मैं चीज कर देता हूँ, मैं ठीक कर देता हूँ. DNA polymerase 1 आके उसको ठीक कर देगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगा देगा और दो न्यूक्लियोटाइड कैसे ज्वाइन हो जाएंगे? बाय DNA ligase एंजाइम. याद रखिए, लाइगेस ने दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है बाय 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड. ये लिख लीजिए, 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड. राइट एवरीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कॉल मी, कॉन्टैक्ट मी. ठीक है, ये लीडिंग लैगिंग स्टैंड में 7 पॉइंट से 7 करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आप 4 लर्न कर लीजिए. प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछिए. डायरेक्शन याद रखिए, डायरेक्शन दोनों की सेम है.